नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो उन परिस्थितियों के बारे में रहेगा जिसमें इंसान चाहता तो सब कुछ है करना, बट वो मजबूर हो जाता है। उसके सामने कुछ ऐसी लाचारी आ जाती है, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसके कारण वो बिल्कुल ही बेबस हो जाता है और अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं रहता है। तो उस परिस्थिति में वो कैसे अपने आप को बूस्ट अप करे, कैसे वो उन लोगों के बराबर आए जो लोग अपनी लाइफ को नॉर्मली जी रहे हैं, कैसे अपना माइंड सेटअप उनकी तरह करे जिससे कि वो आगे बढ़ सके। आज का सेशन हमारा इसी पे रहेगा। तो जैसे कि आप उन परिस्थितियों की बात कर रहे थे कि जब आप इस कंडीशन में हो कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल ही ऐसे देखें कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ आपके पैरों तले से ज़मीन चली गई हो, ऐसी कंडीशन में आप आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप आते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है कि जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल देते हैं उन लोगों का जो बहुत ढेर सारे लोग हैं एग्ज़ाम कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना 100% दे नहीं पाते हैं। तो अगर आपको अपना 100% देना है तो आपको अपना माइंड कैसे सेट करना है, इस पे ही हमारी वीडियो है। देखिए, अगर हमारी फैमिली से कोई मेंबर जाता है, वो भी हमेशा के लिए, तो ये बहुत ही दुखद घटना होती है और इसमें जो पूरी फैमिली है वो बिल्कुल ही टूट जाती है। सबका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो बिल्कुल ही बदल जाता है और ऐसे टाइम में इंसान सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है। एट दैट टाइम आपका एग्ज़ाम टाइम भी होता है, आपका लाइफ का एग्ज़ाम है, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में डालना है कि जैसे आप एक नॉर्मल पर्सन, पहले तो आपको अपनी कंडीशन को सुधारना है और एक ऐसी कंडीशन में लाना है जैसे एक नॉर्मल पर्सन जीता है। फिर बाद में आपको उन कॉम्पिटिटिव लोगों जैसा बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने में वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी और वो स्ट्रेंथ इतनी ईज़िली नहीं आती है क्योंकि अ, वो जो सैडनेस होती है वो एक्सेस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो जो स्ट्रेंथ है उसको गेन करने में लॉट्स ऑफ टाइम होता है। लेकिन वो गेन अगर हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उस स्ट्रेंथ को गेन करने में, तो क्या होगा, हम फिर वहीं आ जाएंगे जहाँ हमने सोचा नहीं था, मीन्स जहाँ हम हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी हमारी फैमिली में खुद ऐसी सिचुएशन आई है जिससे हम लोग खुद इतना डिस्टर्ब थे कि ऐसा लग रहा था कि कॉमन पर्सन्स कितना अच्छा लाइफ स्पेंड करते हैं और हम लोग अभी कितने सौरों में हैं, कितने दुख में हैं, पता नहीं कैसे हम लोग अपने आप को इससे हम लोग में कैसे स्ट्रेंथ आएगी जिससे कि हम अपनी फैमिली को संभाल सकें। लेकिन मोस्टली एट दैट टाइम क्या होता है, देखिए, ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। और मोस्टली क्या होता है कि जो और पर्सन्स होते हैं जो हमारे टच में होते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों के व्यू पॉइंट्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा माइंड, जितने लोगों से हम मिलते हैं हमारा माइंड उतनी ही तरह डाइवर्ट होता है, जिससे कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो डे बाय डे लो होता रहता है। तो उसी कॉन्फिडेंस लेवल को हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि हम, देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम दुख का घड़ी है
दुख का समय है, लेकिन अगर हम हेल्थ पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक कॉमन पर्सन की लाइफ जीना एट दैट टाइम बहुत ही ऐसा क्रूशियल थिंग लगता है कि हम कैसे जी पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और उस स्ट्रॉन्गनेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस परमपिता पे, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उनसे प्रेयर करनी है कि वो आपके स्ट्रेंथ को डे बाय डे इंक्रीज़ करें। वो डे जैसे उन्होंने हमें जीवन दिया है उसको जीने की क्षमता भी दें। तो ये आपको पर डे करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा सा उस सौरों से, उस दुख से उभर पाएंगे। ये जो क्षति होती है वो बहुत जल्दी भर नहीं पाती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी के एग्ज़ाम्स हैं या फिर कहीं इंटरव्यूज़ हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल को क्लियर करना है, तो एट दैट टाइम उन स्टूडेंट्स को अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, और उस स्ट्रेंथ को सिर्फ एक ही व्यू से डेवलप किया जा सकता है, बस वन एंड वन, दैट इज़ आई एम द बेस्ट। अगर आप इस अप्रोच पे वर्क करेंगे तो यू आर कम्प्लीटली एबल टू 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 आप ईज़िली उस जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आपको उस चीज़ से बाहर तो निकलना है, आज नहीं तो कल आप बाहर निकलेंगे, लेकिन क्या होगा, जो टाइम है, जो टाइम स्लॉट है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, टाइम इज़ नॉट वेटिंग फॉर एनीवन। टाइम किसी का वेट नहीं करता है। टाइम के साथ जो चला वो ठीक है, अदरवाइज़ टाइम इज़ नॉट वेटिंग फॉर एनीवन। जो टाइम के साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। तो दैट इज़ मच बेटर कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करिए। आप उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए कि आपको स्ट्रेंथ दे इस दुख से उभरने की। और जब आप में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, एट दैट टाइम वही परमेश्वर आपको आगे, आपके आगे का जो पाथ है वो भी डिसाइड करेगा। वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, दुख तो बहुत है, दुख तो बहुत रहता है। अगर फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है तो दुख तो बहुत रहता है, बट उससे कहीं ना कहीं उससे बाहर आना है, उससे उभरना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, वो है हमारे भगवान। वही हमें इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे, वही हमें नया रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोगों की बातों से, कभी कभी क्या होता है, लोगों की बातें भी ऐसी तिखी होती हैं जो आपका मॉरल जो है, जो आप में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर देती हैं, बिल्कुल नील कर देती हैं। एट दैट टाइम सोचते हैं कि हम इन्फीरियर हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन कुछ लोग आके अपनी जो ट्रेडिशनल बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, या फिर कुछ जो उनके पास नॉलेज होती है उसको बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली ये तो ह्यूमन में कॉमन ही पाया जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन उस डोमिनेशन को हटाने के लिए, वो अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट आप पे ना पड़े। तो उसका इम्पैक्ट अगर आप पे नहीं पड़े, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उसका सिर्फ वन एंड वन अप्रोच इज़ दैट यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। उसके बाद जो है, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वट एवर द थिंग्स इज़, जो चीज़ें आपको राइट लगती हैं, आप उस पे वर्क करिए। ठीक है, लोग तो कहते रहेंगे, लोग का काम है, आपने ये सुना ही है सॉन्ग कहना, और वो लोग कहते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस अप्रोच पे वर्क करते हैं कि
हमें जो चीज़ें लग रही हैं सही हैं, आप उस पे वर्कआउट करेंगे। आप अगर सबके बारे में सोचेंगे, सब ये चाहते हैं, सब वो चाहते हैं, तो आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप अगर चाहें कि सबके लिए वर्क करें, सब हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस पे को फुलफ़िल करें, तो अगर आप सबके लिए वर्क करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। आप कभी भी सबको खुश नहीं रख सकते। आप पहले अपने आप में स्ट्रेंथ डेवलप करिए। पहले आप अपने आप को समझाइए कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो करेक्ट हैं और उसी पे वर्क करिए। उसके बाद अगर आप राइट थिंग्स कर रहे हैं तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। लेकिन पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, व्हाट द थिंग्स आर यू डूइंग, आइदर ऑन योर एग्ज़ाम लेवल, आइदर ऑन योर कॉम्पिटिटिव लेवल, आइदर ऑन योर लाइफ लेवल। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप जो थिंग्स कर रहे हैं वो करेक्ट हैं, आपके अकॉर्डिंग करेक्ट हैं, उस पर वर्कआउट करिए। और जो पीपल हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, उनका तो काम ही है आपको डोमिनेट करना, वो करते रहेंगे। लेकिन उस डोमिनेशन से आपको क्या करना है, अपने आप को बाहर निकालना है। और उस डोमिनेशन से आप अपने आप को तभी बाहर निकाल सकते हैं जब आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो। अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को आपको बिल्कुल भी लो नहीं करना है, उसको हमेशा बूस्ट अप रखना है। तब जाके आप सिचुएशंस को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। अपने जो माइंड है उसको बिल्कुल शांत रखिए और जो चीज़ें आपके सराउंडिंग में हो रही हैं किसी पर्सन के जाने के बाद, वो उस टाइम आप ये सोचिए कि व्हाटएवर द थिंग्स आर यू डूइंग, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो उस पर्सन की को शांति प्रदान करेंगी, उस पे वर्क करिए, ठीक है। और अपने मॉरल, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लो मत होने दीजिए। आपकी परिस्थितियाँ चेंज हैं, आपकी सिचुएशन चेंज है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ चेंज राइट नाउ। जैसे आप पहले खाते पीते थे वैसे आप खा पी नहीं रहे हैं। जैसे आप पहले अपने आप को मेंटेन रखते थे वैसे आप, क्योंकि अगर फैमिली से कोई मेंबर गया है तो आप शोकाकुल हैं, तो उसके शोक में आप ये चीज़ें कर रहे हैं और ये चीज़ें आप करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको लो नहीं होने देना, उस पे वर्कआउट करते रहना है और सोचना है कि अब जो होगा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और तैयार रहेंगे। इन्हीं वर्ड्स के साथ ओम नमः शिवाय। भगवान आप सभी को एक अच्छी और बेहतर लाइफ प्रदान करें। धन्यवाद।